तसव्वुर में जब गली मदीने की बस गई तसव्वुर में, जब गली मदीने की तो हो गई है घर बैठे हाज़री मदीने की, तो हो गई है घर बैठे हाज़री मदीने की। बागों में बहारों में बरसती फवारों में, बागों में बहारों में बरसती फवारों में सब फैज़ है मदीने का, दिलकशी मदीने की, सब फैज़ है मदीने का, दिलकशी मदीने की। और सरवरे दो आलम के जिक्र पाक के सदके, सरवरे दो आलम के जिक्र पाक के सदके मेरे घर में रहती है, मेरे घर में रहती है चांदनी मदीने की, मेरे घर में रहती है चांदनी मदीने की। और मंगते हैं उसी दर के सुल्तान जमाने के, ये साढ़े नबी पाक दी शान है। मंगते हैं उसी दर के सुल्तान जमाने के, क्योंकि शाही से भी बेहतर है गदागरी मदीने की, शाही से भी बेहतर है गदागरी मदीने की। बस गई तसव्वुर में जब गली मदीने की, तो हो गई है घर बैठे हाज़री मदीने की। अल्लाह ताला दी हम्दो सना आका कुल मौला कुल ख़त्म रसूल ताजदार कायनात शब असरा दे दूल्हा हामीम दे कुंडना वाले यासीन दियां सेरियां वाले आका मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ाते वाला सिफात ते बेहदो बेपनाह दरूदो सलाम दा नजराना अकीदत पेश करन तो बाद अहबाब ज़िवाकार चंद सात बाकी ने
थोड़ा टाइम बाकी है, रमज़ान शरीफ की आमद होने वाली है। अज शाम को या कल रमज़ान शरीफ का चंद तलू हो जाएगा। रहमतां वाला बरकतां वाला महीना साया फगन हो जाएगा। मालिक की बारगाह च दुआ करने कि अल्लाह ताला अल्लाह सोना जल्ला मजदुल करीम अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के उपर अपना खास फजलो करम भी अता फरमाए और सानू रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर तौफीकां सआदतां बरकतां रहमतां अपना फजल ते करम लुटन की तौफीक अता फरमाए। बाबा जी वकार जिहड़ा खुतबा सरकार ने रमज़ान तो एक दिन पहले पढ़िया सी, इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि वह भी खुतबा तुहाडी बारगाह च मैं पेश करा ताकि पता चले कि सरकार ने रमज़ान की आमद तो पहले सहाबा नूं किहड़ियां नसीहतां कीतियां। इंशाअल्लाह सारा खुतबा मैं लिख के लिआंदा इंशाअल्लाह पेश करांगा। लेकिन सब तो पहले मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रब ने फरमाया ऐ ओ लोगो जिन्हां नूं ईमान की दौलत हासिल है, जिहड़े लोग ईमान वाले ने उन्होंने खिताब किया रब्बुल आलमीन ने ऐ ईमान आलियो जिन्होंने ईमान की दौलत हासिल है उन्होंने रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा तुहाडे ते रोज़े फर्ज किए गए ने लअल्लकुम तत्तकून। और जिवें ते तुहाडे पहले लोगों ते फर्ज किए सन लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुहानूं तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए। इस महीने के अंदर इस तरह पाक हो जाओ जिवें लोया भट्ठी च जाके पाक हो जाता है। इस महीने के अंदर इस तरह पाक हो जाना है जिस तरह सोना भट्ठी च जाके कुंदन बन जाता है। रब इस महीने अपने महबूब की उम्मत के उपर इस तरह फजलो करम फरमाता जे। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हल अता अनफुसना व अनफुसकुम आप दे कोलों एक रवायत है, लेकिन नकल करने वाले कुतुबुल अक्ताब गौसल अगवास फर्दुल अफराद शेखुल मुल्क वल जिन वल इंस बिल इत्तिफाक कुतबे दौरा गौसल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी आपने गुनियत तालबीन के अंदर एक बड़ी प्यारी रवायत नकल की है जिहदे रावी मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाउंदे ने ज़ात यौमिन एक दिन इस तरह का होया कि सरकार मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा सन। दोपहर का टाइम सी ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगालिया के अंदर हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा हल अता अनफुसना व अनफुसकुम आप दी जलवागरी हुई। आप तशरीफ लैके आए ते नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर तो बाद फरमाया अली ए मेरे को जबरील आए ने तेनों सलाम कहते हैं। वो किड्डियां अजमत शाना वाला नबी का घर है जिन्हों फरिश्तियां का सरदार भी सलाम पे आखदा है। सरकार ने फरमाया अली ए जबरील बैठे ने मेरे को तेनों सलाम कहते हैं। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जो सलाम आखिया तो मौला मुर्तज़ा शेर खुदा ने अर्ज किया हजूर तुहानू भी सलाम होवे ते जबरील नू भी मेरा सलाम होवे, यानी कि जवाब इरशाद फरमाया, जवाब अता किया। ते उस तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ा दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अली ए जबरील मैनू कह रहे ने कि अली नू आखो कि महीने च 3 रोजे रखिया करे। जबरील कह रहे ने रब की तरफ पैगाम आया है कि अली नू आखो महीने च 3 रोजे रखिया करे। ते अर्ज किया हजूर मिलेगा कि? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो पहला रोजा रखेगा ना ते 10,000 साल की इबादत का सवाब अता किया जाएगा। एक रोजा रखने ते, एक रोजा रखने ते 10,000 साल की इबादत का सवाब अता किया जाएगा। तो अर्ज किया हजूर फिर आका ने फरमाया जो तू दूसरा रोजा रखेगा ना तो हजूर ने फरमाया दूसरे रोजे के बदले रब्बुल आलमीन तेनू दूसरे रोजे रखने की बदले 30,000 साल का सवाब अता करेगा। पहले तो 10,000 का, दूसरे ते 30,000 साल का सवाब। अर्ज किया हजूर तीसरे ते मेरे आका ने फरमाया जो तू 3 रोजे मुकम्मल कर लेगा तो रब्बुल आलमीन तीसरे रोजे का बदले तेनू 1 लाख साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। पहले तो 10,000 साल जिंदगी पता नहीं होनी कि नहीं, इतने 100 साल नहीं हो रही तो 10,000 साल कितों, लेकिन सवाब इन्ना मिलेगा। पहले तो 10,000 साल, दूसरे तो 30,000 साल, तीसरे रोजे के उपर 1 लाख साल की इबादत का सवाब।
तो मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा अल्लाह ता बैठने वाले भी तो सी ना, आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, उत्थे चुप नहीं कीते। अर्ज कीता हजूर ये सिर्फ मेरे वास्ते, ये सवाब सिर्फ मेरे वास्ते है कि होर किसी वास्ते भी है? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली तेरे वास्ते भी है, जिहड़ा गल सुन के तेरे तो बाद इस ते अमल करेगा उन्होंने भी ये सवाब अता किया जाएगा। हुण 3 रोजे मेरा ख्याल कोई मुश्किल तो नहीं है महीने के अंदर। अर्ज किया हजूर किहड़ियां किहड़ियां तरीकां नूं? ते सरकार ने फरमाया 13, 14, 15 इनू कहंदे ने यौमे अबीद दे रोजे। यौमे अबीद, अबीद कहते हैं सफ़ैद रंग नूं। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही वजाहत फरमा दी। मेरे करीम आका ने फरमाया अली ये वो रोज़े ने जिहड़े जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने रखे सन। अर्ज किया हजूर क्यों रखे सन? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली जो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत चो कढ़िया ना, आप निकल के जमीन ते आए तो जमीन की धुप ते तपश सूरज की वजह तो आप दा रंग काला हो गया। अर्ज की मौला मेरी जिल्द काली हो गई है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया आदम तू 3 रोजे रख, 13, 14, 15 तेरा रंग सफेद हो जाएगा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने 1 रोज़ा रखिया तो पहला रोज़ा रखिया तो 1/3 हिस्सा ठीक हो गया, दूसरा रोज़ा रखिया तो अद्धा जिसम ठीक हो गया, जो तीसरा रोज़ा रखिया तो आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिसम गोरा चिट्टा तो सफेद हो गया। हुण जिहड़ा बंदा ये 3 रोजे रखेगा तो रब्बुल आलमीन कितना सवाब, पहले तो 10,000 साल की इबादत का, दूसरे तो 30,000 साल की इबादत का, तीसरे के उपर जनाब कितना सवाब अता फरमाएगा 1 लाख साल की इबादत का सवाब अता किया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह की रजा वास्ते, सवाब वास्ते, हसूले बरकत वास्ते, सवाब के वास्ते 1 रोज़ा रखता है। अब रमज़ान के सिर्फ 1 रोज़े की गल है, 30 रोज़ियां दी 29 दी नहीं, सिर्फ 1 रोज़ा जिन्हें रखिया रब की रजा वास्ते। औ खंदकन बैन समाई वल अर्द, हजूर फरमाते ने अल्लाह ताला उस बंदे के दरम्यान ते दोज़ख की अग के दरम्यान एक खंदक बना देगा जिसका फासला जिन्ना जमीन ते आसमान का, इन्नी दूर जहन्नम हो जाएगी रब की। कितनी बरकतां ने सिर्फ 1 रोज़ा जिन्हें रखिया। जिन्हें 1 रोज़ा रखिया ओदियां इन्नियां सादतां बरकतां ने कि रब्बुल आलमीन इन्नी दूर कर देगा, इन्ना दूर जहन्नम नूं कर देगा। और मेरे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जन्नत के 8 दरवाजे ने, तो हर दरवाजे के विचों जनाब किसी को आवाज़ मारी जाएगी, किसी को आवाज़ मारी जाएगी, कोई सदीक को आवाज़ मारेगा, कोई शहीद को आवाज़ मारेगा, कोई जनाब वालदैन की खिदमत करने वाले को आवाज़ मारेगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जन्नत के एक ऐसा दरवाज़ा भी है जिसका नाम है बाबुर रैयान। हजूर फरमाते ने जिहदे विचों सिर्फ रोज़ादार ही गुजरेगा, जो रोज़ादार गुजर जाएगा ओगले का, हजूर फरमाते ने फिर उन्होंने ताला ला दिता जाएगा, कोई बंदा उहदे विचों गुजर नहीं सकता। कितनी बरकतां ने। और रोज़ा जिहड़ा है इंसान दे कोल जिहड़ा दोज़ख वास्ते ढाल है, ढाल। मैं एक रवायत पढ़ता आ रहा सा कि एक बुजुर्ग सन, उन्हें वेख्या 2 बंदे एक मस्जिद के अंदर लेटे आए, एक मस्जिद के बाहर लेटे आए। जिहड़ा मस्जिद के अंदर लेटे आए ना उन्हें रोज़ा नहीं रखिया, तो जिहड़ा बाहर लेटे आए वो रोज़ेदार है। तो शैतान जिहड़ा है ना उस बंदे के कोलों दी गुजर के अंदर जाना चाह रहा ताकि उसके दिल में वसवसा पैदा करे। वो बुजुर्ग फरमा रहे हैं शैतान अंदर गुजरना चाह रहा है लेकिन गुजरिया नहीं जा रहा। फरमाते ने मेरे ते इल्का होया तो मैं पूछया मौला ये क्यों नहीं गुजर रहा अंदर? तो रब ने फरमाया जिहड़ा बंदा बाहर लेटिया है ना उन्हें रोज़ा रखिया है। सुनियो जरा हदीस तुसीं सुनी है ना कि रोज़ा जहन्नम तो ढाल है, वह अज प्रैक्टिकली तरीका मैं तुहानूं दस्सण लगा ढाल किवें है। इबादत गुजार सो गया कोई सवाब नहीं, वालदैन की खिदमत करने वाला सो गया कोई सवाब नहीं, रोज़ा रखने वाला सुता पिया तो तां भी सवाब लिखिया जा रहा है। अच्छा होया की है? वो शैतान अगे नहीं जा रहा, वो कहने लगा इन्हें रोज़ा रखिया है, तो कहने लगा जो रोज़ा रखिया है तो रोज़े रखने की वजह तो तू अगे क्यों नहीं गुजर रहा? वो कहने लगा जो साह लैंदा है ना, साह लैके जो बाहर कढ़दा है उस साह दे विचों अग निकलती है जिहड़ी मैनूं जला के राख कर दिंदी है, अगे जाण ते मजबूर करदी है। हुण वेखो सिर्फ रोज़ा रखिया है, रोज़ा रख के सुता पिया है बंदा। एक हदीसे पाक भी है कि रोज़ेदार का सोना जिहड़ा है वह भी इबादत है, रोज़ेदार का सोना भी इबादत है। और बेरिया, ये बेरिया देखो ना इंसान दे कोल हर तरह का फ्रूट भी पिया है, वेखदा भी कोई नहीं, वेखदा भी कोई नहीं, वेखण वाला भी कोई नहीं।
तो कला बैठा है अंदर कमरे के अंदर, हर किस्म का फ्रूट पिया है, वो खा भी सकता है, लेकिन हाथ रोक के रखिया है, क्यों भला? वो वेखदा पिया है, वो मालिक वेख रहा है ना, वो मालिक वेख रहा है तो खांदा नहीं पिया, मालिक की रजा वास्ते खा नहीं रहा। ये ऐसी इबादत है जिहदे मुतल्लिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौम ली वाना अजज़ी। हजूर ने फरमाया रब कहता है रोज़ा मेरे वास्ते है और एदा अजर मैं खुद वां। दो रवायत मिलती हैं, अज जी एदी जजा मैं देंगा या एदी जजा मैं या ओदे वास्ते मैं वां। यार वेखो जे रोज़ा रखिए तो रब ओदा हो जाए, तो जिदा रब हो जाएगा ओदा पिछे रह की जाएगा। किड्डियां सादतां ने, किड्डियां बरकतां ने। वो रमज़ान शरीफ की आमद होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी असी किवें गफलत दियां नींदां, किवें जनाब इत्थे किसी का कारोबार का सीजन शुरू होने वाला होवे ना, तो जनाब वो तैयारी शुरू कर देंदा है, करदा ना तैयारी। या फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल आ जाए, कोई जनाब त्यौहार आ जाए, कोई शादी आ जाए, कोई फंक्शन होवे, रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी में सौदा ज़्यादा रखता है, जनाब अपना दुकानदार सौदा ज़्यादा एक्सट्रा मंगा के रखता है, और मार्ट वाला होवे तो वह जनाब सौदा ज़्यादा रखता है। उन्होंने पूछा जाए तो स्टोर क्यों कर दें, कहता भी कल त्यौहार है, शादी है, फंक्शन है, इतने जनाब कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई जनाब इतने कोई त्यौहार है, तो हो सकता है बिक्री ज़्यादा होवे, और सौदा ज़्यादा लैके रखता है। उन्होंने पता है कि मैनू इतों मुनाफा होना है, तो जनाब उन्होंने ये यकीन नहीं कि गाहक मेरे को ही आना है, हो सकता है किसी और दुकान पर चला जाए। लेकिन इस महीने के अंदर रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर ऐलान फरमा देता है, वाज़े तौर पर ऐलान फरमा देता है रोज़े रखना तुहाडा काम है, ते तुहाडा होना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। रब पूरा ही साडा, सारा रब ही साडा। एक रोज़ा रख लो तो सारा रब सानू मिल जाएगा। यार जो मैं इत्थे इस मिसाल पेश करदा हुन्ना, महमूद ते अयाज की गल सुनी है ना, एक दिन महमूद ने आख्या बई ए खजानिया के मुँह खोल दिते ने, जिन्हें जो लेना लै लो। वो जनाब किसी ने सोना चक लिया, किसी ने चांदी चक ली, किसी ने मकान नवे लवा लिया, किसी ने जनाब ताज चक लिया, किसी ने कुछ कीमती लिबास चक लिया। तो अयाज ने पूछा, अयाज तू ने कि मैं भी लैना, तुसी तो लै लो पहले। जो सारा कुछ लै लिया तो अयाज उठिया, उठ के महमूद के मोढे ते हथ रख दिता, महमूद के मोढे ते हथ रख दिता। वो कहने लगे तेनू आख्या सी सोना चांदी जबूर सारा कुछ लै ला जो लैना, तो तू बादशाह नूं लैके की करना। उन्हें आख्या तुहानू पता ही नहीं चलिया, ये सारा कुछ तो एदा है, जो ये मेरा हो जाएगा तो सारा कुछ ही मेरा हो जाएगा। जदों मालिक ही साडा हो गया, जो मालिक साडा हो गया, फिर पिछे रह के गया। सुनो जरा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते ने लोगो जनाब आदम तो लैके जनाब ईसा तक रब्बुल आलमीन ने बड़ियां अज़मतां वाले, बड़ियां शाना वाले, बड़ियां रिफतां वाले, बड़े मुकाम वाले, बड़ियां शाना ते जनाब बड़े बड़े जलीलुल कदर पैगंबर दुनिया ते भेजे ने। लेकिन जेड़ियां खूबियां मैं रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीबे पाक फरमाते ने मेरी उम्मत नूं रब ने फरमाइया ने किसी नबी दे जनाब हिस्से दे अंदर नहीं आईया। मेरे करीम आका दे गुलाम अर्ज करते हैं हजूर दसो ना जरा ये केड़ियां खूबियां ने, ये केड़ियां सादतां ने। मेरे करीम आका फरमाते हैं जदों रमजान शरीफ दा चन्न तलू हो जाता है, जदों रमजान शरीफ दा चन्न तलू हो जाता है, इमाम मुंज़री रहमतुल्लाहि तआला अलैह तरगीब तरहीब के अंदर हदीस नकल करते हैं जदों रमजान शरीफ दा चन्न तलू हो गया, मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम दे दरवाजे बंद कर दिते जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिते जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं इस पूरे महीने के अंदर मरन वाला बंदा हमेशा जन्नत के अंदर ही दाखिल होगा। या रसूल दूसरी रवायत इमाम मुहद्दिस मुंज़री रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप नकल करते हैं लोगों रब्बुल आलमीन ने फरमाया जदों जनाब एक महीना तलू हो जावे, रब्बुल आलमीन अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे गुलामां वाल, मेरे आका दी उम्मत वाल खास नजरे रहमत ना वेखदा वे। रोजेदार बंदियां दी गल नहीं, ये सारी उम्मत नूं रब नजरे रहमत ना वेखदा वे। आका फरमाते ने फिर जिन्नू रब नजरे रहमत ना वेख लवे लाम युअज़्ज़िबहुम आका फरमाते ने फिर उस बंदे नूं कदी अजाब नहीं हो सकता।
उस बंदे नूं कदी अजाब नहीं हो सकता जिन्हों रब नजरे रहमत ना वेखे। तीसरी बात मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाउंदे ने, मेरे आका फरमाउंदे ने, जिहड़ा बंदा जदों रोज़ा रखदा है सुबह दे वेले वो जनाब भुखा ते प्यासा काम भी करदा है, अपने बच्चियां वास्ते अपने घर वालियां वास्ते मेहनत मजदूरी करके लैके आउंदा है। आका फरमाउंदे ने जदों शाम दे वेले सुबह तो लैके शाम तक ओदे जनाब मुंह दे विचों एक गर्म हवा निकलदी है, एक बू निकलदी है, हवा निकलदी है। रब्बुल आलमीन फरमाउंदा है खबरदार उन्हें कोई बुरी समझ ना आखे। रीहिल मिस्क आका फरमाउंदे ने कस्तूरी ते अंबर तो ज्यादा रब नूं पसंद आउंदी है, कस्तूरी ते अंबर तो ज्यादा पसंद आउंदी है। रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब फरमाउंदे ने चौथी अजमत व शान मेरे आका दी उम्मत नूं जेड़ी मिली, हजूर फरमाउंदे ने, रब फरमाउंदा है जन्नत व तज़य्यानी ऊशा का, अपने आप नूं तैयार कर ले, अपने निखार नूं वाज़े कर ले। ये मेरे बंदे, ये मेरे मुस्तफा करीम दे उम्मती रोजे दी जनाब प्यास ते शिद्दत बर्दाश्त करके तेरे वल आउंदे ने पे। व तज़य्यानी ऊशा का, अपने निखार नूं वाज़े कर ले। जदों बंदे तेरे अंदर दाखिल हो जान, इन्हों दुनिया दियां तकलीफां भुल जान, ये दुनिया दियां मुसीबतां भुल जान, ये तेरे अंदर आके इन्नी राहत महसूस करते हैं, इन्नी महसूस करन कि दुनिया दियां तकलीफां भुल जान। आका फरमाउंदे ने पंजवीं ते आखिरी खूबी जदों रमजान शरीफ दी आखिरी रात आउंदी है, मेरे आका फरमाउंदे ने रब्बुल आलमीन मेरे मुस्तफा करीम दी उम्मत वास्ते हर बंदे वास्ते बख्शिश दे आम खजाने खोल देंदा है। वो बंदे जेड़े जहन्नम दे अंदर जान वाले होंदे ने, आका फरमाउंदे ने आखिरी रात अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सारी उम्मत दी रब्बुल आलमीन बख्शिश फरमा दिंदा जे। फिर क्यों ना कहिए आए दिन रहमतां दे लाई फजलां छड़ी, आए दिन रहमतां दे लाई फजलां छड़ी, खुले दर जन्नतां दे टोली हुरां दी खड़ी। आया माहे रमजान, आया माहे रमजान, आया माहे रमजान, उच्ची जिस दी है शान। आया माहे रमजान, माहे रमजान आउंदा है, किसी मेहमान का इस्तकबाल करना होवे फुल्लां दे नाल करीदा है, घर बार नूं सजाईदा है। अज मस्जिद के अंदर बह के रब्बुल आलमीन दे इस मेहमान दी, ये मेहमान है साडा, असीं इहदे मेज़बान, क्यों ना फिर अज इहदा इस्तकबाल इस तरह कर लईए। आए दिन रहमतां दे लाई फजलां छड़ी, खुले दर जन्नतां दे टोली हुरां दी खड़ी। आया माहे रमजान, मिल के पढ़ो ताकि मजा आ जाए। आया माहे रमजान, आया माहे रमजान, उच्ची जिस दी है शान। आया माहे रमजान, आया माहे रमजान, उच्ची जिस, आखो जरा आया माहे रमजान, आया माहे रमजान, उच्ची जिस दी। इस पाक महीने रब भेजिया कुरान, इस पाक महीने रब भेजिया कुरान। उठ रोजेदारा वेखी रब दा नजारा, उठ रोजेदारा वेखी रब दा नजारा। नूर जगमग करदा, नूर जगमग करदा, जागे पिया जग सारा। नूर जगमग करदा, जागे पिया जग सारा। समय हैन रहमतां दे, समय हैन रहमतां दे, दामन नबी दा फड़ी। समय हैन रहमतां दे, समय हैन रहमतां दे, समय हैन रहमतां, समय हैन रहमतां दे। सुबह भी रहमतां, दोपहर भी रहमतां, शाम भी रहमतां, रात भी रहमतां। समय हैन रहमतां दे, समय हैन रहमतां दे, दामन नबी दा फड़ी। समय हैन रहमतां दे, दामन, मिल के पढ़ लइए। समय हैन रहमतां दे, दामन नबी दा फड़ी। आया माहे रमजान, उच्ची जिस दी
सुनो जरा इस महीने के अंदर इमामुल अंबिया की इरशाद फरमाते ने मेरे आका दा फरमान ओ सुनो जरा ओ लोगो सुनो मेरे आका ने कितनी बरकतां ते रहमतां अता फरमाईयां ने। इब्ने माजा दी हदीस मुबारक है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अर्ज करते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बंदा ओ नसीबां वाला ओ भागां वाला बंदा ओ किस्मतां वाला बंदा जेड़ा रमजान शरीफ मक्कातुल मुकर्रमा दियां वादियां दे अंदर गुजारे। आका फरमाते ने दिन नूं रोजा रखे ते शाम नूं जनाब अपनी बसात दे मुताबिक हजूर फरमाते ने अपनी बसात दे मुताबिक रात नूं रब दी बारगाह च क़याम करे। आका फरमाते ने ओनू रब्बुल आलमीन 1 लाख रमजान दा सवाब अता फरमावेगा। आया माहे रमजान आया माहे रमजान उच्ची जिसदी है शान आया माहे रमजान। जिन्नी उच्ची शान है ना उदा पढ़िए ताकि जो रमजान का महीना दाखिल हो तो उन्होंने भी पता चले कि मेरा इस्तकबाल करने वाले बैठे ने। आया माहे रमजान आया माहे रमजान ओ लोगो आया माहे रमजान उच्ची जिसदी है शान। इस पाक महीने रब भेजया कुरान उठ जाग रोजेदारा वेखी रब दा नजारा समय है रहमतां दे समय है रहमतां दे दामन नबी दा फड़ी समय है रहमतां दे दामन नबी। समय है रहमतां दे दामन नबी दा फड़ी। हजूर दी बारगाह च बंदा आया अर्ज करदा हजूर मैं अगर रमजान दे रोजे रखा ते तरावियां भी पढ़ा ते सदका भी करा ते मैं किहना चो उठाया जावांगा। रमजान दे रोजे भी रखा सदका भी करा ते तरावी भी पढ़ा ते किहना चो उठाया जावांगा। हजूर फरमाउंदे ने सदीकां ते शहीदां दे विचों। हुण सुनो जरा वो खुतबा जड़ा इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी शबान वाले दिन आका ने अपने गुलामां नूं अता फरमाया। मेरे आका ने जड़ा खुतबा इरशाद फरमाया पंजाबी के अंदर तर्जमा करके पेश करन लगा। हजरत सुलेमान फारसी फरमाते ने मेरे आका जो शबान दा आखिरी दिन आया मेरे आका मिंबर ते तशरीफ फरमा हुए ने। मेरे आका ने फरमाया लोगो वो याद रख लो तुहाडे अंदर ऐसा महीना साया फगान होने वाला है जिहदे अंदर लैलातुल कदर होने वाली है ते लैलातुल कदर वो रात है जिहड़ी 1000 महीने तो अफजल रात है। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना ने फरमाया ये रोजे तुहाडे ऊपर फर्ज करार देते ने। आका ने फरमाया लोगों याद रखो इस महीने दी रातां दी इबादत जिहड़ी नफली इबादत है फर्जां दा सवाब अता किया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया जिहड़ा बंदा एक फर्ज रखेगा एक फर्ज अदा करेगा हजूर फरमाते ने 70 फर्जां तो ज्यादा सवाब अता फरमाया जाएगा। कितनी आजमत शाना मेरे आका ने आका फरमाया। मेरे आका फरमाते ने ये महीना भाईचारे का महीना है ये महीना मुहब्बत वडन का महीना है। मेरे आका फरमाते ने जड़ा बंदा इस महीने के अंदर दयानतदारी दे नाल अपनी रोजी कमावेगा आका फरमाते ने उन्होंने रब्बुल आलमीन ओदे रिस्क के अंदर फराखियां अता फरमा देगा ओदे रिस्क के अंदर रब्बुल आलमीन बरकतां अता फरमा देगा। आका ने फरमाया जड़ा बंदा इस महीने के अंदर किसी एक बंदे का रोजा अफ्तार करावेगा आका फरमाते रब्बुल आलमीन ओदे वास्ते बख्शिश दे खजाने खोल देगा ओदे गुनाह माफ फरमा देगा। हजरत सुलेमान फारसी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह साडे कोल एडी हिम्मत नहीं है कि असी जनाब किसी को जनाब खाना खिला दईए पेट भर के खाना खिला दईए। मेरे आका ने फरमाया कोई बात नहीं अगर नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं अगर सिर्फ रोजेदार नूं एक घुट दुध एक घुट पानी या एक खजूर दे नाल रोजा अफ्तार करा देवोगे रब्बुल आलमीन तुहानू भी उन्ना ही सवाब अता फरमा देगा उन्ना ही सवाब अता फरमा देगा। आका फरमाते ने फिर मेरे इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना ने फरमाया अगर उन्होंने बंदा रोटी खवा दे उस रोजेदार नूं जनाब पेट भर के रोटी खवा दे आका फरमाते ने फिर ओहदे वास्ते भी बख्शिश दे खजाने ओहदे वास्ते भी रब्बुल आलमीन गुनाहां तो माफी अता फरमा देगा। आका फरमाते ने फिर यही गल नहीं कि सवाब सिर्फ रोजादार नूं मिलेगा जिन्हें रोजा अफ्तार कराया है सवाब उन्होंने भी मिलेगा जिन्हें अफ्तार किया है सवाब उन्होंने भी मिलेगा लेकिन ओहदे सवाब के अंदर कमी वाकई
हारिया नहीं होगी। आका फरमाते ने इस महीने के अंदर रब्बुल आलमीन बख्शिश दे आम खजाने खोल दे। आका फरमाते ने 4 काम इस महीने के अंदर करया करो। हुण रमजान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है, कोशिश कर लीए कि ये 4 काम असीं इस महीने के अंदर करने ने। आका फरमाते ने सब तो पहला काम ये वे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा दी जनाब कसरत करनी है, पहला काम ये वे। दूसरा काम ये वे आका फरमाते ने इस्तगफार दी कसरत करनी है। तीसरा काम ये वे आका फरमाते ने अपने हत्थां नूं बुलंद करके रब्बुल आलमीन दे कोलों जन्नत दी तलब करनी है। चौथा काम ये वे रब्बुल आलमीन दे कोलों जहन्नम तो पनाह मंगनी है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा ये 4 काम करेगा हजूर फरमाते ने रब्बुल आलमीन ओदे अगले गुनाह भी माफ कर देगा, पिछले गुनाह भी माफ कर देगा। किड्डियां अजमतां शानां ने, किड्डियां बरकतां ने, किड्डियां सादतां ने। हुण ते मौसम ही इन्ना ठीक हो गया अलहमदुलिल्लाह। हर बंदा मतलब सुबह नूं अगर नाश्ता करके जावे तो दोपहर तक पानी की तलब ही नहीं, तो शाम नूं रोटी खावे तो भुख भी नहीं लगती। तो कोशिश करनी है इस बार, पता नहीं जिंदगी के अंदर रमजान मिले या ना मिले। तो मौसम भी ठंडा है, मालिक ने मेहरबानियां कीतियां ने, वो तो करदा लेकिन असीं उसनूं एक्सैप्ट नहीं करते। मौसम बड़ा मुतदिल मौसम है। अगर इंसान थोड़ा जिहा सहारा करके, थोड़ा जिहा दिल नूं समझा के 5 नमाज़ां पढ़ लवे। क्यों जी चुप कर गए हैं? 5 नमाज़ां तो इंशाअल्लाह जो सहरी टाइम उठांगे तो तहज्जुद दे 4 नफल वो भी बंदा पढ़ ले। क्यों जी तहज्जुद दे 4 नफल वो भी बंदा पढ़ ले। तो फिर इशा की नमाज किन्ने बजे जेड़े पढ़ते हो बोलो किन्ने बजे? 8 बजे माशाअल्लाह 8 बजे नमाज पढ़ा के आवसा माशाअल्लाह कित्थों चल के तशरीफ ले आए ने। अल्लाह तआला इन्होंने सलामत रखे। कल तशरीफ ले आए कबिला आवसा तो इन्होंने 8:15 बजे तरावी की जमात इंशाअल्लाह खड़ी कर देनी। तो 9:15 बजे तक तकरीबन तरावी हो जाएगी। 10 बजे